हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान। आइए अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फूड मैनेजमेंट? व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट कीपिंग इन व्यू ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? और राइट ऐसे बताओ फूड मैनेजमेंट इन इंडियन एंड राजस्थान। फूड मैनेजमेंट मतलब क्या होता है भाई? मैनेजमेंट ऑफ फूड। फूड मैनेजमेंट मतलब क्या है? मैनेज करना अपने फूड्स का, जो है अपने मैनेज करना, कैसे करना भैया फूड को बचाना, कम से कम कंज्यूम करना, इतने कंज्यूम करना जितनी रिक्वायरमेंट हो। तो फूड मैनेजमेंट एक एक्सटेंसिव कोर्स ऑफ एक्शन जिसमें इन्वॉल्व के एप्रोप्रिएट सुपरवाइज करना अपने फूड असॉर्टमेंट का, प्रिपरेशन का, अरेंजमेंट का एंड कंजर्वेशन का। The food service manufacturer relies deeply on a number of different managers to take charge on each and every portions of the process to guarantee the superiority, flavor, safety of whichever food served or sold to the common community is healthy and conforming करना भी neighboring standard. Even there are several diverse vocations options है for anybody who is fascinated in working with food for several types, क्योंकि वाइड सर्विस और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न करती है फूड मैनेजमेंट। While several people reflect on food management, their minds instantly revolve around the food service industry. For all intent and purpose, food service seeks to make definite with the purpose of any food जो कि सोल्ड करते हैं बिजनेस को और एंटाइटल कस्टमर्स को टू मीट स्ट्रिक्ट वैल्यू सिस्टम के लिए। कंटेंट बाय दिस फैसिलिटी, फूड इंस्पेक्टर जो है माइट बी अकाउंटेबल फॉर सर्टेन प्रिपरेशंस amenities by hygienic and free of contagion while making certain that both uncooked and baked foods are stored in vicinity, that in secure and the sustainable temperature while they look out the delivery of customers। देखा जाता है भैया जो फूड है वो बराबर क्या बोलते हैं स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा, एक्सपायरी तो नहीं है, कस्टमर को डिलीवरी हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब देखना पड़ता है। Food service inspector toil in food dispensing plants to make sure that every packaged food is primed according to the standard and is ready for consignment in a method that will maintain the food fresh all the way to its destination। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम सेटअप किए हैं फूड को मैनेज करने के। तो द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया जो इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 2013 में। ये रिस्पॉन्सिबल है कि आप ये प्रोविजंस बनाती है सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स टू द पॉपुलेशन के हिसाब से। द इनेक्टमेंट ऑफ द एनएफएसए मार्क्स ए वाटरस्ट इन द अप्रोच ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड की सिक्योरिटी जिसे वेलफेयर हो, राइट बेस्ड अप्रोच। Introductions of NFSA. The NFSA convert into real entitlement the existing food security program of the government of India. The annual allocate करना food की grains को भी under the NFSA and other welfare scheme about 610 लाख मीट्रिक टन। ये बोल रहे भैया गवर्नमेंट जो है नए नए प्रोग्राम बनाते हैं अपने फूड्स को कैसे एलोकेट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, कैसे स्टेबलाइज करे। इन 2006 तक द फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया इंट्रोडक्शन ऑफ NFSA under which BPL families in rural urban areas will be entitled by law to 25 किलो wheat और राइस पर मंथ एट ₹3 पर किलो के हिसाब से। एक्ट के हिसाब से जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और क्या बोलते हैं अनाउंस किया था कि भैया जो लॉ द्वारा 25 किलो गेहूं और राइस है पर मंथ के हिसाब से ₹3 किलो के हिसाब से दिया जाएगा बीपीएल की फैमिलीज को, बिलो पॉवर्टी लाइन। द ऑब्जेक्टिव जो है एनएफएससी का ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया प्रोवाइड्स फूड को प्रोवाइड करना एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी करना इन ह्यूमन लाइफ में। जो लाइफ साइकिल अप्रोच है उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फूड को प्रोवाइड करना बाय इंश्योरिंग एक्सेस करना की एडवेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड्स अफोर्डेबल प्राइसेस पे फॉर पीपल के पास जा रहा है नहीं जा रहा, टू लिव अ लाइफ विथ डिग्निटी के साथ। एंड मैटर जो भी इससे रिलेटेड मैटर कनेक्ट है वो इंसिडेंशियल को भी देखना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये बोला द एक्ट जो है हैज साइन इनटू लॉ ऑन 12 सितंबर 2013, retroactive to 5 जनवरी 2013। The act is in the act is in line with goal 2 of the sustainable development goals set by the United Nations General Assembly। द एम यही था कि भैया जो भी एम यही था कि इंश्योर करना कि एवरीवन एवरीवेयर हैज इनफ गुड क्वांटिटी ऑफ फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा हेल्दी लाइफ के लिए। स्कीम बनाई गई जैसे मिड डे मील स्कीम हो गई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हो गई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे प्रोग्राम सेटअप किए गए
कि फूड की क्वालिटी बराबर मतलब लोगों में पहुंचाना, गुड क्वालिटी फूड को पहुंचाना जिससे हेल्दी लाइफ, लोगों की लाइफ जो हेल्दी रहे, ये इंक्लूड है इस एक्ट के अंदर। ये जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया गया था सारे स्टेट्स में एंड द यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड ऑल्सो। सैलेंट फीचर्स ऑफ द NFSA की जो सैलेंट फीचर्स है, पहला कवरेज, द स्टेट वाइज कवरेज वाज डिटरमाइंड बाय द NITI आयोग बेस्ड ऑन 2011-12 हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ NSSO। द एक्ट लीगली एंटाइटल था 75% of the urban populations and 50% of the urban population receive 75% of the rural population and 50% of the urban populations to receive subsidized food grain को रिसीव कर रही अंडर द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज कवर्ड, जो 2/3 पॉपुलेशन है अपने वो कवर्ड है इस एक्ट में, जो हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स को रिसीव कर रही है। एंटाइटलमेंट, ये बोला, द फूड ग्रेन्स वुड बी प्रोवाइड एट हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस अंडर द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द एक्ट इंश्योर इन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो एक्ट इंश्योर करता भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल रहा है वुमेन और चिल्ड्रन को। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन जो है वो भी एंटाइटल टू न्यूट्रिशन मील्स उनको प्रॉपरली प्रोवाइड करा है फ्री ऑफ चार्ज अंडर द MDM और ICDS स्कीम के तहत। चिल्ड्रन इन द एज, जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, वो ऑल्सो भी एंटाइटल, उनको भी फ्री न्यूट्रिशनल मिल्स प्रोवाइड कराया जाएगा अंडर द MDM और जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की है ICDS। मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ लॉ नॉट लॉस देन 6000, ये भी प्रोवाइड किया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन को। द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्स वुमेन बाय आइडेंटिफाइंग द एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउसहोल्ड एज द हेड ऑफ द हाउसहोल्ड टू इशू राशन कार्ड्स, को इशू करेगी जो एल्डेस्ट वुमेन। द सेंट्रल गवर्नमेंट विद एडिंग द स्टेट टू मीट द एक्सपेंडिचर जो इनकर करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स विद इन द स्टेट में, एंड ऑल्सो हैंडल करती है फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। देयर इज अ प्रोविजंस होता है ऑफ द फूड सिक्योरिटी अलाउंस टू द बेनिफिशियरीज इन द इवेंट ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। अब ट्रांसपेरेंसी मतलब डिस्क्लोज करना। प्रोविजंस हैव बीन मेड टू डिस्क्लोज अ रिकॉर्ड और डिस्क्लोज फॉर रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। Who are the beneficiaries of the NFSA Act? कौन है बेनिफिशियरी? द एक्ट कवर करता है 2/3 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, जो कि कैटेगरी 2 कैटेगरी है बेनिफिशियरी, तो है अंत्योदय अन्न योजना AAY हाउस होल्ड, एक है प्रायोरिटी हाउस होल्ड PPH। AAY हाउस होल्ड encompass the household headed by the विडोज विधवा लोगों के, डिसेबल्ड पर्संस के लिए, और जो पर्सन जिनकी 60 साल से ज्यादा एज है विथ नो एश्योर्ड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस और सोसाइटिकल सपोर्ट नहीं है उनके पास, उनके लिए। इट यूजुअली टेक इनटू अकाउंट द हाउसहोल्ड ऑफ दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन टू। इट ऑल्सो इंक्लूड सपोर्ट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन को भी सपोर्ट दिया जाता है। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट गिव द राइट देती है कि भैया फूड ग्रेन्स को रिसीव करने के एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में बाय पीपल जो बिलोंगिंग है एलिजिबल हाउसहोल्ड में। ये The PWH, a major section of the rational card holders is the priority sector, जो कार्ड होल्डर्स होंगे, राशन कार्ड होगा, ये बिलो पॉवर्टी लाइन में होंगे, उनकी जो मेजर सेक्शंस है उनकी प्रायोरिटी सेक्टर है जो कम्स अंडर द कैटेगरी। दिस इज एन एफर्ट है जिसे एलिविएट पॉवर्टी को एलिविएट करने का। द वर्क ऑफ identifications of eligible household within the coverage under TPDS determined for each state is to be done by the state and the union territories। सिग्निफिकेंस क्या है भैया फूड की सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस क्या है? द कंसर्न रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एक्सपीरियंस ऑफ द बंगाल फेमाइन इन 1943 ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। फूड सिक्योरिटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है अपने नेशंस के लिए। फूड की जो सिक्योरिटी है वो एटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, वेस्टेज ना हो, प्रॉपर अलोकेट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने नेशंस के लिए। एंड वो ऑल्सो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके आता है ऑन द अदर एस्पेक्ट, जिससे डिपेंड होती है ग्रोथ, नेशंस की ग्रोथ। ये बूस्ट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को भी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑफ कोर्स बूस्ट करेगा, अगर अपन फूड की सिक्योरिटी करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो बूस्ट होगा ही होगा। इट विल ऑल्सो एड द गवर्नमेंट जिसे रेगुलेट करती है फूड की प्राइजेस। अब बूस्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिजल्ट क्या निकलेगा? जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी, एज एग्रीकल्चर इज अ लेबर इंसेंटिव सेक्टर है। दिस वुड एनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? पॉवर्टी रिड्यूस होगी आपकी।
एक्सेस होगी न्यूट्रिशियस फूड जिससे एनहांस होगा ओवरऑल हेल्थ, पब्लिक की जो हेल्थ है वो एनहांस होगी, बढ़ेगी। फूड की जो सिक्योरिटी ऑल्सो इंपॉर्टेंट होती है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए नेशन की। जो फूड सिक्योरिटी क्या है ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए और स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बनी रहेगी अपने नेशन की। सिग्निफिकेंस क्या है एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के सिग्निफिकेंस क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी ग्लोबल लेवल इंडिकेट करता है एक्सेस टू बेसिक न्यूट्रिशियस फूड बाय ऑल द पीपल्स एट ऑल टाइम्स। ओके, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फूड। ये क्या विशेषता क्या है? अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए एंड स्टेबल होना चाहिए ऑफ फूड। देयर इज नो एक्सप्लॉइटेड प्रोविजन नहीं है, इसका कोई प्रोविजन है नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द राइट टू फूड until the enactment of NF as the fundamental right of life अंडर आर्टिकल 21 के अंदर इंटरप्रेट हुआ था, इंक्लूड द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, जिसमें इंक्लूड है राइट टू फूड भी और अदर बेसिक नेसेसिटी जो ह्यूमन लाइफ में जरूरी है। वापस रिपीट करता हूँ, जो इनेक्टमेंट आता है एनएफएसए इनेक्टेड हुआ था आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर इनेक्टमेंट हुआ था जिसमें इंटरप्रेट किया जाता है। इसमें इसमें ये था भी राइट टू लिव, राइट टू लिव के अंदर इंसान जिए कैसे, अगर बिना खाए इंसान जी सकता है क्या, तो इसमें राइट टू फूड भी इंक्लूड था और भी बेसिक नीड्स जो भी ह्यूमन लाइफ के लिए इंक्लूड है। Obligations के NFSA, the NFSA state detailed obligation of the central government and the state government and local authority। Obligations क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज की ऑब्लिगेशन। अब अपन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल एलोकेट करती है रिक्वायर्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम द सेंट्रल पूल टू द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द टीपीडीएस स्कीम के तहत। द गवर्नमेंट वुड हैव एलोकेट करती है रिसोर्सेज को इन कीपिंग माइंड, एलोकेट करती है रिसोर्सेज को कीपिंग माइंड की नंबर ऑफ पर्संस एलिजिबल हाउस होल्ड जो भी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड करवाती है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर फूड ग्रेन्स के एस्पॉट जिससे एलोकेट हो सके स्टेट गवर्नमेंट में। असिस्टेंट assist the central assist the state government in meeting the expenditure incur करती state government towards intra-state movement, handling of the food grains and FPS margins। क्रिएट और मेंटेन करती है स्टोरेज फैसिलिटी एट वेरियस लेवल्स में। ऑब्लिगेशंस क्या स्टेट गवर्नमेंट की? स्टेट गवर्नमेंट हेल्प शैल बी रेस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंट के लिए और मॉनिटर के लिए वेरियस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज करती है इंटरेस्टेड एलोकेशन को, ऑर्गेनाइज करती है जिससे डिलीवर हो सके फूड ग्रेन्स टू द बेनिफिशियरीज को। डिटरमाइन करती है एलिजिबल हाउस होल्ड को, डिटरमाइन करती है बेनिफिशियरी को डिटरमाइन करती है जिससे इंश्योर हो सके कि दे अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। क्रिएट और मेंटेन बनाए रखती है स्टोरेज फैसिलिटी को एट द डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल्स पे जिससे स्टोर हो सके फूड ग्रेन्स के जो एलोकेटेड आइटम्स है वो स्टोर हो सके। एस्टैब्लिश करती है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लाइसेंसिंग अरेंजमेंट फॉर द एफपीएस अंडर द पीपीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जिससे कंट्रोल ऑर्डर 2001 बना। ऑब्लिगेशंस क्या है? लोकल अथॉरिटीज की ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। दे शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ये रेस्पॉन्सिबल भी इम्प्लीमेंटेशन एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है लोकल अथॉरिटी। दे में भी असाइंड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ द टीपीडीएस। द लोकल अथॉरिटी वुड बी रेस्पॉन्सिबल है डिस्चार्ज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए जो अलॉट करती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। चैलेंज क्या है? फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या है? देयर आर सेवरल चैलेंजेस टू बैटल द फूड सिक्योरिटी, अ फ्यू ऑफ देम जो कि अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, ये बोला एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड कैप्रियस रेनफॉल होगी, मेक फार्मिंग जो डिफिकल्ट हो जाएगी। अ चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होगा नॉट ओनली इम्पैक्ट पड़ता है क्रॉप से बट अदर स्पीसीज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है जैसे फिशरीज, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा जो भी और भी हो सकते हैं। Lack of access, there is a lack of access in remote areas. The tribal and other communities live in remote areas, do not get the opportunity to avail the benefit, वो opportunity मिलती है इस benefit को avail करने के लिए of the schemes जो implement करती है food security, implement होती रहती है जो food security के लिए due to lack of access, lack of access एक main कारण है। ओवर पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी लेकिन फूड तो लिमिट का होगा। सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन मेन कॉज है इसका, एंड व्हेन नॉट अकम्पनीड बाय द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिजल्ट करेगा शॉर्टेज ऑफ फूड की कमी हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ओवर होगी तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी।
Non-food crops grown for commercial purpose such as biofuels, dyes have reduced the area under cultivation for crops. अगर जो क्रॉप्स वो क्रॉप जो ग्रोन होती है कॉमर्शियल पर्पस के लिए जैसे बायोफ्यूल्स डाइज वो रिड्यूस करती है किसके एरिया को कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए. माइग्रेशन फ्रॉम रूरल अर्बन सिटीज माइग्रेशन दिस कॉज है This cause a problem as it lead to a lot of confusions जो पीडीएस shops to buy the subsidies from. रूरल अर्बन सिटीज में माइग्रेशन सिटीज में लोग माइग्रेट हो रहे थे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉजेज है. NFSA criticism क्या है? The effective implementation of the NFSA remains with the state and as a governance differ from the state to state. Governance जो है different है state to state. Efficiency of the implementation भी also different है हर state की. Lack of transparency ये बोला according to the CAG Comptroller and General of India. कौन है CAG? CAG वो बंदा है जो गवर्नमेंट की अकाउंटिंग संभालता है, गवर्नमेंट की ऑडिट करता है, टेन्योर 6 साल का होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, इंपॉर्टेंट ऑफिसर है गवर्नमेंट का, ठीक है. कंडक्टेड 2016 द रॉन्ग पीपल वर बेनिफिट कर जो कुछ लोग हैं जो बेनिफिट गलत बेनिफिट लेते हैं फ्रॉम द एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत. इट अक्रूज मैनी स्टेट जिससे इंप्लीमेंट होता है द एनएफएस डिस्पेट ऑन द इंफॉर्मेशन दैट द बेनिफिट्स लिस्ट इज सप्लाइज बेनिफिट. लोग इसके बेनिफिट ज्यादा पहुंचा रहे हैं मतलब अपना बेनिफिट गलत इस्तेमाल ले रहे हैं इस चीजों का. Leakage in PDS, a leakage indicates the food grains do not reach the intended beneficiaries. The leakage में 3 टाइप, एक तो पिलफ्रेज हो गया, पिलफ्रेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के तहत जो पिलफ्रेज हो गया, पिलफ्रेज मतलब डूब गया, मतलब जैसे किसी मतलब पिलफ्रेज मतलब होता है भी यार आपके पास सामान नहीं पहुंच पाया, बीच में हो सकता कोई भी कारण हो, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के तहत पिलफ्रेज हो गया. डाइवर्शन हो गया, फेयर प्राइस जॉब्स फॉर नॉन बेनिफिशियरीज, एक्सक्लूजन ऑफ नो बेनिफिशियरीज. Storage. According to CAG audit के according the available of storage space inadequate है जिससे अब allocate quantity of food allocate grains करने के allocate नहीं कर पा रहे. ये storage कम है और अपने को allocate कैसे करेंगे जब storage नहीं मिलेगी अपने को. अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. ये बोला पीपल ऑफन कंप्लेन करते हैं कि भैया जो क्वालिटी है वो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है, नॉट अप टू द मार्क. द ग्रेन्स समटाइम्स हैव बीन मिक्स्ड with other grains to be edible. Complaint stating that the grains also consist of non-food particles जैसे pebbles also be registered. Pebbles. Ways to increase the effectiveness of NFSA. क्या तरीके हैं जिससे NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इफेक्टिवनेस को अपन इंक्रीज कर सकते हैं. तरीके क्या है? गवर्नमेंट जो है स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करवाती है जिससे बेटर फूड स्टोरेज हो, एडप्ट हो, एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाती है जिससे फैसिलिटेट हो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी. The uses of information technology IT की यूजेज throughout the process of acquisition of food grains till distribution तक एड इन इनहांस करती है इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस को. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टोरेज फैसिलिटी व्हेन वेयर द ग्रेन्स वर स्टोर्ड शुड बी अवेलेबल टू द बेनिफिशियरीज. एक्सपांड द कवरेज ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस टू ऑल द एक्सपांड करो जो क्या बोलते हैं कवरेज है एक्सपांड करो सारे स्टेट में जिससे ज्यादा फूड एलोकेट हो सके एफिशिएंसी लेवल पर. ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है. मिलते हैं अगले वीडियो में.